से जो शिलाखंड अयोध्या के लिए भेजे गए हैं उन्हें देने का संकल्प पिछले साल विवाह पंचमी पर किया गया। तब अयोध्या से राम बारात जनकपुर धाम पहुंची थी, तो उत्सव के बाद 2 देव शिलाएं देने का संकल्प लिया गया था। इसके बाद से ही नेपाल में मुक्तिनाथ से पोखरा तक 80 दिन तक इन देव शिलाओं की खोज हुई। फिर कपिल मुनि की तपोभूमि रही गलेश्वर नाथ धाम में इस शिला की पहचान हुई। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नेपाल से भारत तक श्री राम के नाम का जय घोष हो रहा है। भक्तों के दिलों में श्री राम की आस्था ऐसी कि शिला मात्र में भी उन्हें प्रभु के दर्शन होते हैं, क्योंकि अपने आकार, रंग, रूप और चिन्ह के आधार पर शालिग्राम कई तरह के होते हैं, जिनका अलग अलग रूप से पूजन का विधान है। पुराणों में 33 तरह के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम का संबंध भगवान विष्णु के 24 अवतारों से माना जाता है। अगर शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार के प्रतीक हैं। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि शालिग्राम भगवान विष्णु के अवतार कैसे, और शालिग्राम के रहस्य से जुड़ी वो कौन सी कहानी है जिसमें श्राप की वजह से पत्थर बन गए थे भगवान विष्णु। माना जाता है कि इस कहानी का नेपाल से करीबी रिश्ता है, जिसने इन शिलाओं को भेजने की इच्छा 7 महीने पहले ही भारत से जता दी थी। दरअसल मिथिला में बेटियों की शादी के बाद भी बेटी के घर में होने वाले शुभ कार्य और पर्व त्योहार में उपहार देने की परंपरा है, जिसे निभाते हुए नेपाल ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में नेपाल के अंश की मौजूदगी इन शिलाओं के रूप में दर्ज करवाने की योजना बनाई। लेकिन जो भगवान विष्णु सबसे शक्तिशाली हैं, वो शालिग्राम के रूप में पत्थर कैसे हुए, जिनका तुलसी से विवाह करवाकर हिंदू धर्म में शादी और शुभ काम का आगाज होता है। शालिग्राम से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में हमें राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी बताते हैं। एक जराधन राक्षस था, भगवान शिव की कृपा से उसको वरदान मिला, बहुत बलवान हुआ, भी शंकर जी से लड़ने, पार्वती को प्राप्त करने के लिए उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने में भगवान उसकी पत्नी जो थी वो बहुत सत्यवती थी, तो इसीलिए जो भगवान विष्णु ने सोचा कि तो जीतेंगे नहीं, तो जा करके उसके सतीत्व को नष्ट कर दिए। जब सतीत्व नष्ट हुआ तो मारा गया। जब मारा गया तो इसको जब पता चला, उसका नाम था बिंदा, पता चला कि विष्णु ने हमको सतीत्व नष्ट कर दिया, जिसके कारण हमारा पति मारा गया, तो उन्हें श्राप दे दिया, जाओ तो पत्थर हो जाओ। वही पत्थर शालिग्राम है। तो भगवान विष्णु को सती वृंदा के श्राप से शालिग्राम का स्वरूप प्राप्त हुआ, जिनके दर्शन से सारे तीर्थों के फल मिलने की बात कही जाती है। इसीलिए अयोध्या में बनने वाले मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के लिए नेपाल से ही शालिग्राम पत्थर मंगाए गए, जिसकी एक और खूबी इसे अहम बनाती है। इसी पत्थर का रामलला का बालक रूप की मूर्ति बनेगी, और वर्तमान समय में जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है उसी में उसकी स्थापित होगा। वो प्रतिमा अपने आप में स्वयं में प्रतिष्ठित है, स्वयं में वो पूजनीय है, और वहां से ले आके पूजा करिए, हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पत्थर का जो बालक रूप में भगवान राम का भव्य दिव्य रूप बनेगा, वो अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक और दर्शनीय होगा, जो भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होगा। बताया जाता है कि यह शिला 6 करोड़ वर्ष पुरानी है और इसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की कही गई। इस तरह का पत्थर भी काफी सोच समझ कर चुना गया, ताकि अयोध्या में बनने वाले मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हो वो ज्यादा से ज्यादा वर्षों तक रहे, क्योंकि उसका महत्व सबसे ज्यादा है। इसी को देखते हुए नेपाल से जैसे ये ट्रक बिहार के गोपालगंज पहुंचा, वहां रामशिला का भव्य स्वागत किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण से होते हुए जब शालिग्राम पत्थर गोपालगंज की सीमा में प्रवेश किया,
भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पूर्वी चंपारण से डुमरिया पुल होते हुए मोहम्मदपुर में रामशिला के प्रवेश करते ही लोग इसके दर्शन पूजन में जुट गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी शालिग्राम की शिलाओं का बिहार यूपी बॉर्डर पर भव्य स्वागत हुआ, जहां पर विष्णु रूप शिला के दर्शन करने के लिए सुबह से लोग जुटे रहे। लोग खुद ही रामलला के नाम पे आए हैं और जो जितना भी ये माहौल है भक्तिमय अगर हुआ है तो रामलला के चलते हुआ है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जहाँ भी रामलला का नाम आ जाता है वह पूरा क्षेत्र, वो पूरा एरिया भक्तिमय हो जाता है। बिल्कुल, वो पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो जाता है। क्या कहेंगे, क्या आप अभी गुनगुना? उतार हो सखी हो, उतार हो सखी, सिया राम जी के आरती उतार हो सखी, सिया राम जी के आरती उतार हो सखी। जिस तरह से शालिग्राम की शिलाओं के स्वागत के लिए लोगों में नेपाल से भारत तक उत्साह दिखा, वो देखने लायक है। श्री राम का ये जय घोष बताता है कि इन शिला मात्र के दर्शन करके लोग खुद को धन्य मान रहे हैं। आज तक ब्यूरो।